चार दीवारी के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भ्रमण अपना ही होना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत जी ने बम्बई के अपने व्याख्यान माला में कहा है। ये उनका पहला व्याख्यान माला दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कोलकाता, बेंगलुरु, उस तरह होने के बाद अभी बम्बई में चल रहा है। इसमें संघ के 100 वर्ष की का क्या किया है, क्या उनके आगे के कार्य हैं जिनको लेके वो चल लेंगे, इस तरह पे वो अपना उद्बोधन दे रहे हैं, जिसमें लोग उस नगर के, उस जिले के, उस राज्य के जो प्रमुख लोग हैं उस कार्यक्रम में आते हैं, उनके विचार सुनते हैं, जिससे समाज में जाएं। एक और बड़ी बात उन्होंने बोली है कि नागरिक कर्तव्य का पालन करना ही नागरिक अनुशासन का पालन करना है। दैनिक जीवन में देशभक्ति प्रकट करने का ही माध्यम है। मतलब नागरिक कर्तव्य ही अनुशासन पालन है। नागरिक को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। एक यही बड़ी बात बोली। एक और उन्होंने बात बोली जिस पे सबको समझने के कार्य करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे सभी लोगों को। जैसे समाज की सज्जन शक्ति को अच्छे तरीके से सक्रिय होने की आवश्यकता है और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब सज्जन शक्ति को अच्छे तरीके से सक्रिय होने की ज़रूरत है और एक दूसरे के पूरक, मतलब मैं आपके काम आऊँ, आप मेरे काम आए। जो मैं अगर गलत रहूँगा तो आप पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ इस तरह का उन्होंने कहना चाहा है। अपने उद्बोधन में एक बात और कही है, जो धर्म को लेके, मत पंथ को लेके हमेशा उन चर्चा में रहते हैं। मीडिया उनके सवाल को घुमा फिरा के कहती है, पर उसी पे एक बार फिर से उन्होंने कहा है, उसको किस तरह से समझिए। धर्मनिरपेक्ष गलत शब्द है, इसे पंथ निरपेक्ष कहना चाहिए, क्योंकि धर्म का आधार है। इस चीज से जोड़ते हुए एक बात और है उनके, उसको कुछ इस प्रकार का है। भारत धर्म प्राण देश है। हम जानते हैं सब एक हैं, सबको साथ चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ये भी एक धर्म से जुड़ा बात है। धर्म का काम है दिशा देना, धर्म का काम है सही मार्ग पर चलना, धर्म का काम है सत्य के साथ चलना। धर्म के साथ चले, कर्तव्य के साथ चलें। नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, नागरिक, ये 5 विषय तो वैसे भी संघ लेके चल रहा है। एक और बात कि ये समाज के लिए को धर्म को साथ को लेके चलना चाहिए। धर्म, हिंदू धर्म क्या है, तो एक बात है कि समाज के प्रेम और स्वयंसेवकों की श्रद्धा से ही संघ चलता है। समाज का प्रेम भी जब मिलता है तभी संघ चलता है। और प्रेम स्वयंसेवक देखते ही हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो अपने पहुंच जाते हैं वहाँ पर। ये नहीं देखते कि किसका आदेश मिलेगा हमें और कब। संघ का काम पूरे भारत के लिए है। मतलब संघ का काम स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए है, विश्व के लिए है। इस तरह का उन्होंने बोली ही कुछ बातें धर्मनिरपेक्ष। और एक और बात है कि भारत भूगोल का नाम नहीं है, स्वयं का नाम है। मतलब भारत खुद में कुछ नहीं है, स्वयं पूरा ब्रह्मांड है। भारत पूरी विश्व को अपने ज्ञान और जानकारी सीख देता है, ऐसा भारत है। धर्मनिरपेक्ष गलत शब्द है, उसे भी पहले भी बोल के उनकी हाईलाइट में आपको बता रहा हूँ कि हिंदू संज्ञा नहीं है, विशेषण है। भारत में रहने वाले सभी हिंदू ही हैं। मतलब भारत में जो रहते सभी हिंदू हैं। एक लोग कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है। आप भारत में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं तो आप हिंदू हैं। ये बाद में आपके जो भी हो गए हो सब पहले तो हिंदू ही हैं, हिंदू की ही संतान है। तो एक और बात उन्होंने बोली जिस पे बहुत प्यार से सुनना। संघ ने पहले तय किया है समर्पण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को और कोई दूसरा काम नहीं करना है। मतलब संघ को सबसे पहले समाज को जोड़ना है समर्पण के साथ। मतलब वो आए हैं संघ में और उसको एकत्रित हों, अगर कुछ भी काम की जरूरत पड़ती है तो सब एक साथ चलें। बहुत कठिन है परिस्थितियों में भी डॉक्टर हेडगेवार ने 2 बातों
को कभी नहीं छोड़ा। अपनी पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट क्लास आना, दूसरा देश के लिए जो कुछ चल रहा है उसमें सक्रिय भाग लेना, यह उनके जीवन का स्थितिकार था। मतलब वो डॉक्टर हेडगेवार सभी लोग अपने उद्बोधन में और किताबों में ये चीज़ है, मैं तो उस समय नहीं था पर अभी अब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि वो पहले तो कांग्रेस में थे। ये बात ध्यान रखिए, मतलब जो कांग्रेस की पार्टी आज जो संघ का विरोध करती है वो खुद एक कांग्रेस के थे। और उन केसरिया एक वेब सीरीज आई है G5 की, उसमें भी ये बताया गया कि हेडगेवार जी पहले कांग्रेस के थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि उनके जो चाहते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, समाज को साथ लेके काम करना है, हमको समाज के लिए काम करना है, तो कांग्रेस में रह के वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसा उन्होंने जब गांधी जी से मिले थे वो हेडगेवार जी, तो उन्होंने गांधी जी को बताया। गांधी जी ने खुद कहा था कि आप कांग्रेस क्यों छोड़ के आ गए थे, ये काम तो आप कांग्रेस में रह के भी कर सकते थे, समाज के साथ में समाज सेवा और संगठन का एक। तो उन्होंने कहा कि संघ कांग्रेस को हमने कई बार अधिवेशन में बहुत सारे प्रस्ताव रखे पर उस पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। इन सब को लेते हुए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस को हित थे, कांग्रेस के लिए, वो समाज के लिए ही थे। तो यह एक बहुत बड़ी वो थे। तो देख सकते हैं कि मतलब कांग्रेस को छोड़ के हेडगेवार ने संघ बनाया और आज वही कांग्रेस उनके ही संगठन का विरोध करती है। सबका अंत्य मतलब मकसद तो एक ही है कि समाज में एक नई विचारधारा हो। तो हेडगेवार जन्मजात से क्रांतिकारी थे। हाँ, एक और बात बोली है बड़ी उन्होंने कि संघ किसी दूसरी संस्था प्रतिस्पर्धा में नहीं निकला है, ना ही किसी रिएक्शन या विरोध में निकला है। हमारा काम बिना किसी के विरोध किए है। संघ को लोकप्रियता नहीं चाहिए, संघ को पावर नहीं चाहिए। जितने भी भले काम देश में हो रहे हैं वे ठीक से हो जाएं, उन्होंने करने के लिए संघ है। तो इस तरह का उन्होंने कहा है। संघ का काम अनोखा है, पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। अब तो यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, ऐसा उनका है। आज मोहन भागवत जी का फिर दूसरे दिन को उद्बोधन होने वाला है। आज देखते हैं क्या किन किन विषयों पे वो अपना वो प्रकाश डालते हैं, किन किन सब चीज़ों पे अपनी राय रखते हैं। आप लाइव देख सकते हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह लाइव इसका रहेगा। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार। जय श्री राम।